आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। कल सुबह मैं एक कहानी पढ़ रहा था। एक बार हजरत मूसा अपने एक सफ़र पे थे जंगल में। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक गडरिया बैठा हुआ है और चारों तरफ उसकी भेड़ें, बकरियां वो घास चर रही हैं। उस गडरिये ने अपने सामने बाजरे की रोटी, बकरी का दूध, पानी, ये सब चीज़ें रखी हुई है और हाथ जोड़ के जोर से ये प्रार्थना कर रहा है, हे मालिक, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप आओ, ये बाजरे की रोटी खाओ, बकरी का दूध पियो, पानी पियो, मुझ पर कृपा करो। हमेशा आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे जानवर स्वस्थ रहें, मेरा पूरा गांव स्वस्थ रहे। हजरत मूसा ने सब बातें सुनी तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये कैसा मूर्ख है, मालिक को कह रहा है यहां आओ, खाओ, पियो। वो उसके पास गए, उससे कहा, अरे नादान गडरिये, तूने कभी मालिक को देखा, मालिक के तत्व को देखा? तुझे पता है वो कैसा है? उसे क्या तेरे बाजरे की रोटी चाहिए, भेड़ बकरी का दूध चाहिए, वो पानी पिएगा? ना उसका कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, वो हर जगह है। तो इस तरह से उसे याद करेगा तो कैसे काम चलेगा? उस गडरिये ने हाथ जोड़ के कहा, आप मुझे माफ़ करें, आप मुझे बताएं कि मैं कैसे याद करूं, किस तरह से उसका नाम लूं। मैं तो जब से समझदार हुआ, समझने लगा, इसी तरह याद कर रहा हूं, मुझे तो और कोई तरीका नहीं आता। हजरत मूसा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मालिक रहम दिल है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि मालिक को कैसे याद करते हैं, मालिक की प्रार्थना कैसे करते हैं, मालिक तत्व क्या है, सारी बातें। अभी मैं सफ़र में हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। कहते हैं कि थोड़ी दूर पर एक आकाशवाणी हुई। उस आवाज़ ने कहा कि मूसा, मैंने तुम्हें इस दुनिया में किस लिए भेजा? तो एकदम मूसा चौंका, उसने हाथ जोड़े और कहा कि आपका संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। उस आवाज़ ने कहा कि तू मालिक को जानता है, तू मेरे तत्व को जानता है, मैं कैसा हूं? मूसा ने कहा, नहीं, मैं आपको और आपके तत्व को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि आप कैसे हैं, आप हर जगह हैं। तो उस आवाज़ ने कहा, क्या मैं उस सीधे साधे भोले भाले गडरिये की बाजरे की रोटी नहीं खा सकता, भेड़ बकरी का दूध नहीं पी सकता, मैं पानी नहीं पी सकता? मेरे लिए क्या असंभव है? तुमने उसका विश्वास तोड़ा है, तुमने उसकी श्रद्धा तोड़ी है, उसके मन में जो भक्ति थी, भाव था, तुमने उसे तोड़ा है, तुमने मेरा दिल दुखाया है। वापस जाओ, उससे माफ़ी मांगो और उससे कहो कि जो वो कर रहा है वही प्रार्थना है। मूसा ने हाथ जोड़े और कहा कि मुझसे गलती हुई, मुझे आप माफ़ करें, मेरे जीवन में अब बदलाव है। मूसा वापस गया। वो गडरिया बड़ा बेचैन और बड़ा परेशान हो रहा था। जैसे ही उसने मूसा को देखा, वो मूसा के पास भागा भागा आया। उसने कहा कि मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं उस मालिक को कैसे याद करूं, कैसे उसकी प्रार्थना करूं, क्या करूं?
ये रोटियां सामने पड़ी हुई है, मैं इसे खा भी नहीं पा रहा हूँ। मैं हर दिन मालिक की प्रार्थना करता और ये खाना खाता। मुझे लगता पहले मालिक ने खा लिया, अब मुझे खाना है। ये आपने क्या कर दिया? मूसा ने हाथ जोड़े और उस गडरे से कहा कि भाई मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई। तुम जो कर रहे थे वही प्रार्थना है, वही भाव है। और सचमुच मालिक तुम्हारी रोटियां खाने तो तुम्हारे यहाँ दूध पीने आता है। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ करो। वो गडरिया रोने लग गया। उसने कहा कि आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो मर ही जाता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने मालिक को कैसे याद करूं। मूसा ने उससे माफ़ी मांगी और आगे बढ़ गए। आपने भी अपने जीवन में यह महसूस किया होगा कि हर कोई एक दूसरे व्यक्ति को टोक रहा है। ऐसे भगवान को याद नहीं करना, ऐसे करना है, ये नहीं करना, वो करना है। जिन्हें खुद भगवान का पता नहीं, जिन्होंने खुद नहीं देखा, उन्होंने खुद कभी महसूस नहीं किया, और जो दूसरे कर रहे हैं उन्हें हर व्यक्ति टोक रहा है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा पाखंड, दोहरापन। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हर व्यक्ति अपने भाव से ईश्वर को याद कर सकता है और उसे करने का अधिकार है। ईश्वर सिर्फ भाव को देखता है। आप जैसे भी याद करें वो आपके साथ रहेगा। किसी का विश्वास ना तोड़ें, किसी की श्रद्धा ना तोड़ें। जो जिस भाव में राजी उसे उस भाव में रहने दें। ईश्वर हर जगह है और हर व्यक्ति के साथ है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।